गुड मॉर्निंग। अच्छा, 11th में हम लोगों का OMR का जो टेस्ट पेपर था, आप लोग टेस्ट तो दिए थे ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस ना बड़ा ट्रिकी है, बढ़िया सवाल है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि OMR प्रैक्टिस सेट 1 जो दिए थे 11 क्लास का, लिख भी देते हैं क्लास 11th, जैसे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो। तो क्लास 11th का OMR प्रैक्टिस सेट 1, उसमें कुछ ना बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो उसका हिंट समझाते हैं, नहीं बताते हैं कि वो सब कैसे बनना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन तो शुरू में बहुत इजी है, 1 2 3 4 ये सब बनाए हैं। 17 नंबर पे आइए। OMR का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो, बनने का तो और भी तरीका होगा, लेकिन एकदम सिंपल आइडियाज़ पे है ना। इसमें हम क्वेश्चंस वही PDF वाला रखे हुए हैं आप लोग का। 30 सवाल था, 7-8 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, थोड़ा मन से समझना है सबों को एकदम। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो और नीचे लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, साइन थीटा। कैसे सोचना है, गौर करो। अपने से ना जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो तो निश्चित है अपने मन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू में कोई बैठा के देखिए थीटा की जगह कि किसको पुट करने से वो 2 होता है। तो ध्यान दो, अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तब ना ये tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और फिर प्लस ये cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 2 के बराबर होगा। तो ये अपने से ना अनुमान लग जाता है कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तब ना दोनों मिल के 2 दिया हुआ है। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू 1 कब हुआ होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। और कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो हम लोग ये समझ लिए कि थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। नहीं समझ पाए, मतलब थीटा के जिस वैल्यू को बैठाने के बाद ये इक्वेशन 2 बराबर 2 बनता है, तो निश्चित है थीटा वही होगा हम लोग का। तो थीटा कितना निकला, 45 डिग्री। इसलिए वैल्यू किसका पूछे हैं, साइन थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब आप लोग ये देख लो कि कितना नंबर ऑप्शन 17 नंबर में 1/√2 रखा हुआ है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सही है ना, 1/√2 है। एकदम सिंपल है। बाकी तो 18 19 20 बनाए होंगे। 21 नंबर बेहतरीन सवाल। ये सब ना जो लोग भी झारखंड बोर्ड में एडमिशन लेंगे उनको इस तरह के सवाल पे ध्यान देना है। मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे ना तो 50 ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा सेलेक्ट कर देंगे जिसमें निश्चित बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। प्रत्येक साल आता है, हम जब भी सेट करते हैं उसी में से 5-6 जो भी आना है उतना सही आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव में cos 1 डिग्री। देखो ना, अभी कुछ लोग सोचेंगे कि हो तेरी के इतना आसान था ये। कुछ लोग बना भी लिए होंगे और कुछ लोगों को लगा होगा इतना बड़ा वैल्यू कैसे बनाए। कितना इजी है, गौर करो। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और डॉट 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 डॉट, मतलब गुना होते चल रहा है 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक, cos 179 डिग्री तक। पूछे बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। कितना साधारण है, गौर कीजिए। cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सब गुना में है। कहाँ तक गुना है, cos 1 डिग्री हो, cos 2 डिग्री हो, cos 3 डिग्री हो, डॉट 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 कहाँ तक, cos 179 डिग्री तक, है ना। एक चीज़ ध्यान दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री लगातार बढ़ रहा है, तो बीच में बढ़ते बढ़ते कहीं पर cos 90 डिग्री भी तो हुआ होगा ना। नहीं समझे ट्रिक क्या है, बीच में cos 1 डिग्री, कुछ लोग समझे ना,
कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, कॉस 90 डिग्री भी तो आया होगा। चूँकि 1 से शुरू होगा 179 तक जाएगा तो बीच में 90 डिग्री भी होगा। पता है 90 डिग्री क्यों पकड़े हम? बोलिए। क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है जी। नहीं समझ पाए? कुछ भी गुना में हो, अगर एक ठो कहीं भी बीच में गुना पड़ गया तो वो 0 होते ही सबको 0 कर देगा। ये कुछ भी हो, 50 हो, 1000 हो, 10 करोड़ हो, गुना कॉस 90, तो कॉस 90 का मान तो 0, और 0 गुना कोई भी नंबर हो तो वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो निश्चित है आप लोग इसका आंसर से 0 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। ट्रिक समझ में आया ना? तो ये एकदम ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 कहाँ तक है? 179 तक है। तो पक्का है कि बीच में कॉस 90 डिग्री होगा, और जहाँ कॉस 90 डिग्री होगा उसका वैल्यू 0, तो 0 पढ़ते ही कुछ भी गुना हो पूरा आंसर को 0 कर देगा। सही है ना? और ट्रिक सीखो। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दो आप। 22 नंबर फिर इसी ट्रिक पर है। OMR में tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक? तो tan 89 डिग्री तक। यही लिखे हैं ना, 1 डिग्री से लेकर कितना? 89 डिग्री तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोलते क्या है, गौर कीजिएगा। ये tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री एक साथ रखिए। अच्छा, फिर इसके बाद tan 2 डिग्री, और बताइए इसके ठीक पहले कौन होगा? tan 88 डिग्री। आप लोग हाँ करते ही नहीं हैं, समझ पा रहे हैं? tan 1 डिग्री टोटल 89 टर्म है, 1 से लेकर 89 तक। तो 1 और 89 एक साथ रखे, 2 और इसके ठीक पहले डॉट डॉट, मतलब यहाँ tan 88 भी होगा। फिर कौन? tan 3 डिग्री, और ठीक इसके पहले tan 87 डिग्री होगा। नहीं होगा जी? तो ऐसे करके ये दो दो का जोड़ा 44 ठो जोड़ा बनेगा। नहीं समझे 44 क्यों? टोटल 89 टर्म है, इसमें 2 ठो लिए, इसमें भी 2 ठो लिए, इसमें भी 2 ठो लिए, फिर 4 डिग्री और 86 डिग्री लेंगे। इधर से बढ़ेंगे, इधर से घटते हुए आएंगे, तो कुल मिला के 44 दूनी 88, मतलब 44 ठो ब्रैकेट बनेगा, और एक ठो बच जाएगा इसके ठीक बीचों बीच में, जो है अकेला बच जाएगा। वो बीचों बीच अकेला कितना? tan 45 डिग्री। नहीं समझे? 1 से 44 और उधर 89 से लेकर 46, ये 44 ठो, उधर भी 44 ठो का जोड़ा बन गया। 44 दूनी 88, कुल टर्म कितना है? इन्हीं की 1 2 3 4 ही ठो है, ऐसे नहीं। इसमें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 89 तक है। 89 ठो टर्म गुना में है। हम क्या किए? 1 और 89 एक साथ रखे, 2 ठो, फिर 2 और इसके ठीक पहले 88 होगा वो लिखे, 3 और ठीक 88 के पहले 87 होगा वो लिखे। ऐसे करके 44 ठो ब्रैकेट बना होगा। क्यों? 44 दूनी 88, और एक ठो टर्म बच जाएगा। वो कौन बचेगा? तो 45 डिग्री। गिन के देखो ना, ठीक बीचों बीच है, 1 और 89 के ठीक बीचों बीच 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अकेला बच गया। tan 45 का वैल्यू 1। लेकिन गौर करो आप, यहाँ पे क्या होगा? tan 1 डिग्री को रहने दें, और क्या ये tan 89 डिग्री को जी tan 90 और -1 लिख दें? 89 को 90 -1 लिख सकते हैं। एकदम वैसे ही tan 2 डिग्री को रहने दें, और 88 को 90 -2 लिख दें। फिर वैसे ही tan 3 डिग्री को रहने दें, और tan 87 डिग्री को 90 -3 कर दें। घटा के देखो ना, 87 ही होगा, और इनटू डॉट 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 tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर। गौर कीजिए क्या होगा? ये बना tan 1 डिग्री,
और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कुछ लोग समझ गए होंगे, ये tan 2 डिग्री और ये tan 90 माइनस 2 बराबर कॉट थीटा, फिर इंटू ये tan 3 डिग्री और इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और इंटू डॉट 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 लास्ट में 1 तो है ही। पता है यहाँ से क्या होगा, सब लोग पढ़े हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, नहीं पढ़े हैं जी। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या हम लोग कॉट थीटा को 1/tan थीटा नहीं लिख देते थे, और ये दोनों कटा के, ये तो सब लोग पढ़े स्कूल में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो देखो ना, ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, सब तो 1 ही होगा। और 1 1 1 1 45 बार गुना हो चाहे 1000 बार गुना हो, वैल्यू तो 1 आएगा। नहीं समझ पाए, फिर से एक बार। ये tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक जो लिखे हुए हैं उसमें टोटल कितना टर्म है, 1 से लेकर 89 है, 89 टर्म है। अब दो दो ठो का जोड़ा बनाते गए, 1 और 89 को रखे, 2 और इसके ठीक पहले 88 होगा वो रखे हुए हैं, 3 और इसके ठीक पहले 87 होगा वो रखे होंगे। तो ऐसे करके दो दो ठो लेंगे तो 44 दूनी 88, नहीं समझे, 44 ब्रैकेट बनेगा और एक ठो बच जाएगा, और वो एक कौन सा बचेगा, तो 45 डिग्री बीचों बीच है इसका। तो tan 45 का वैल्यू तो 1 जानते हैं, और ये कैसे हम सिस्टम में ला दिए, 89 को लिखे 90 माइनस 1, सही है ना। अब गौर से देखो, ये tan थीटा और ये कॉट थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, सही है ना। तो 1 1 1 1 45 बार गुना होगा, वैल्यू तो 1 ही आएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये 22 नंबर का ऑप्शन कौन सा था, देख लीजिए, 22 नंबर का ऑप्शन बी था सही, बी नंबर ऑप्शन बनाए हैं ना, चेक करते चलिए। यही सब ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ ध्यान देना है, बाकी तो फॉर्मूला लिखने दिए थे जी, वो सब तो अपने बना लोगे आप लोग। एक दो जगह बहुत अच्छा है, यूज करेंगे अभी तुरंत हम, 2-3 सवाल। पहले आप ये ध्यान दो, एक क्वेश्चन इस जगह पे लिखे थे सेक थीटा प्लस 27 नंबर। अच्छा, उसको बनाएं उसके पहले एक ट्रिक समझाते हैं ना, तब बनाते हैं उसको। अब ध्यान से देखो, सब लोग पढ़े हुए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। अच्छा, क्या ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दें सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब ये देखो आप कि अगर हमको ज़रूरत पड़े तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हम लोग 1 बटे इतना लिख सकते हैं, हाँ बोलिए। और अगर हम लोगों को यहीं से कभी ज़रूरत पड़े कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर ये नीचे ला दें तो 1 बटे सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा। क्या क्या बोले आप समझ रहे हैं ना। और यही वाला बात ना कॉट और कॉसेक में भी होगा। क्या होगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा चाहिए तो ये 1 बाय कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। और फिर यहीं पे अगर कहीं हम लोगों को ज़रूरत हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो हम लोग 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा करिए। क्या क्या बोल गए आप समझ रहे हो ना। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो तो 1 बटे ये प्लस में, और प्लस निकालना हो तो 1 बाय माइनस में। बहुत यूजफुल टर्म है ये,
बहुत यूजफुल। आगे जब आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करिएगा ना, तो वो सब में ये सब सवाल मज़ा देगा आपको। तो यहाँ पे कैसे लिखे समझ रहे हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। सब लोग पढ़े, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ लिए। अब हमको ये निकालना हो तो ये प्लस वाला नीचे जाएगा, प्लस वाला निकालना हो तो माइनस वाला नीचे जाएगा। इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मान लीजिए अगर कभी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी पता है, तो आप बता सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा डायरेक्ट कितना होगा, 1/p। नहीं होगा जी। अगर माइनस वाला पता हो और प्लस वाला निकालना हो तो सेक प्लस टेन बराबर 1 माइनस वाला, और माइनस वाला निकालना हो तो 1 प्लस वाला। क्लियर है ना। प्लस वाला वैल्यू p है, तो बताइए माइनस वाला क्या होगा, 1/p। ये माइनस वाला p है, तो बताइए प्लस वाला क्या होगा, वही 1/p। मतलब प्लस का वैल्यू पता हो तो माइनस का 1/p होगा, माइनस का p पता हो तो प्लस का भी 1/p होगा। कितना सिंपल सेट है। अब गौर से देखो क्वेश्चन। ये सब डिस्कस कर देंगे, फिर आप लोगों को और भी जब सेट बना के देंगे ना 50 या 60 क्वेश्चन का, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा घर में बैठ के उसको। देखो अभी जो क्वेश्चन हम यूज करके दिखा, ये क्या क्या बोले आप समझ रहे हैं ना। जैसे सेक और टेन में के साथ होगा ना, वैसे ही कॉसेक और कॉट के साथ भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, लिख दिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p हो तो फाइंड करना है वैल्यू टेन थीटा का। कितना हल्का है देखो ना, गौर से सुनिएगा। चूंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p के बराबर है, तो निश्चित है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/p होगा। ये कोई रोक लेगा क्या, नहीं ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा वो दे दिए, तो निश्चित है माइनस वाला 1/p होगा। अब देखो करना क्या है, हम लोगों को वैल्यू टेन थीटा का चाहिए, तो सेक थीटा को कटाना होगा, है ना। और अगर यही सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो टेन थीटा को कटाना होगा। क्या बोले आप समझ रहे हैं। अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक या टेन, टेन का ना। तो निश्चित है ये सेक को कटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे। दोनों प्लस प्लस है तो कटेगा कैसे, घटाने के बाद। ये प्लस है, माइनस किए तो ये माइनस प्लस होगा, और यहाँ बराबर में ये प्लस था वो बदल के माइनस हो जाएगा। घटाने आता है ना। तो वैल्यू क्या बचा, ये दोनों कैंसिल, ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा मिलके 2 टेन थीटा, ये p और ये माइनस 1/p। ध्यान दीजिएगा, प्लस बदल के माइनस, घटाए है ना। इस जगह पर p लघुत्तम ले लें तो p स्क्वायर माइनस 1, इसलिए टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, p स्क्वायर माइनस 1/2 नीचे ला दो, आंसर। समझ पाए। तो ये देखो ना आप, कितना नंबर ऑप्शन ये सही था आपका, 27 नंबर का ये p स्क्वायर माइनस 1/2p, ये ऑप्शन बी सही है। फिर से बोलें कि आप थोड़ा थोड़ा समझ लिए, ध्यान दो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू p के बराबर दिए हुए, तो सब लोग जानते हैं कि ये माइनस वाला वैल्यू सेक माइनस टेन 1/p होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो किसका वैल्यू चाहिए, टेन थीटा का, मतलब ये बचाना होगा और ये कटाना होगा। तो ये सेक सेक प्लस में है तो कटेगा कैसे, माइनस कर दो। टेन थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। आइडिया समझ में आ रहा है। वही 10th क्लास का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो ये सब रेडी रहना आप। चलिए और भी क्वेश्चन देखो। इसीलिए हमको मन किया कि आज हम लोग एक क्लास ऐसे ही बना लें, और इस क्लास में सिर्फ OMR का जितना भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है ना, वो आपके साथ हम डिस्कस कर लें। क्लियर है। चलो फिर हम लोग टॉपिक न्यू तो शुरू करेंगे ही अगला लेक्चर में।
अभी इसमें और भी देखो आप, कल भी क्लास में बताए थे ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये सवाल जी 28 नंबर, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो तो पूछे थे फाइंड करिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा। सिखाए थे ये बात आपको कैसे बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने बोल दिए थे। देखिएगा ना कल का लेक्चर में था ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खूब पढ़ो ये सब आप लोग, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये 1 को उधर जाके माइनस कर दिए तो 0। अब ये 2 को इसके नीचे भी ला दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर। कितना नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, देख लो आप लोग, इसका आंसर 0 था। तो कभी भी अब हम लोगों को तो ये ध्यान रहेगा ना, एक बार जब ट्रिक पकड़ लिए कि कभी भी इस तरह का सवाल मिले कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालो, झट से दोनों तरफ स्क्वायर करिए, अपने वैल्यू आ जाएगा। चलिए और भी सिखाते हैं, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 30 नंबर। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है तो पूछे फाइंड करिए कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का मान क्या होगा। आप लोग ऐसे ना सॉल्व करके थक जाएंगे, नहीं होने वाला है। ये सब क्वेश्चन ना हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, सोच के एंगल फाइंड करना। गौर से समझो, ये तीनों का जोड़ 3 के बराबर है। देखिएगा क्या क्या बोलते हैं, गौर कीजिएगा आप, बहुत आसान है जी, खाली ध्यान से सुन लेना है एक बार। देखिए क्या बोले, इन तीनों का जोड़ 3 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तब ना तीनों का जोड़ 3 होगा। तो ये तीनों जोड़ के 3 होना, इसका मतलब साइन ए भी 1 होना, साइन बी भी 1 होना और साइन सी भी 1 होना। किताब में दिए नहीं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों का जोड़ 3 के बराबर है, क्वेश्चन में दे दिए, तो निश्चित है तीनों अलग अलग 1 के बराबर होगा, तब ना तीनों मिल के 3 देगा, सही है ना। अच्छा, साइन ए अगर 1 के बराबर है तो ए 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, सब लोग रटे हैं। साइन बी भी 1 है तो बी भी 90 डिग्री और सी भी कितना, सोच पाए। साइन सी का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो गारंटेड है सी का वैल्यू भी 90 डिग्री होगा। अब ए भी 90 है, बी भी 90 है, सी भी 90 है, तो आप ही लोग बताओ ना, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का वैल्यू कितना होगा। तो ए के जगह 90 डिग्री, बी के जगह भी 90 डिग्री और सी के जगह भी 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 आंसर होगा। समझ पाए। तो ये सब ना और कोई मेथड लगा के सॉल्व करोगे नहीं होने वाला है। तो ये बहुत इजी है, आप लोगों को इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्ज़ाम में कभी मिल भी जाए तो डरना नहीं है, थोड़ा भी नहीं। गौर कीजिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तीनों का जोड़ अगर 3 के बराबर है ना, तो निश्चित है कि तीनों अलग अलग 1 1 1 होगा। तो साइन ए अगर 1 हो, साइन बी भी 1 हो, साइन सी भी 1 हो, तो ए का वैल्यू भी 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री होगा। और जब ए बी सी तीनों पता है तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी भी 0 होगा। देख लो, सही है ना। अगला ये सब जो सिखाते हैं ना, ये प्रैक्टिस में ज़रूर रखा करिए। और कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं कि खाली सर स्पीड में जल्दी जल्दी सिलेबस पढ़ा दीजिए, वो घोल के पिलाने वाला में हम नहीं हैं। और अगर खाली घोल के पिलाते और इतना सा सिलेबस पढ़ाते ना, तो पिछला 15 सालों से
आप लोग शायद पता कर लीजिएगा अपने सीनियर से, कभी भी ये बोलने का मौका नहीं देते हैं किन्हीं को सिलेबस को लेकर, है ना। इसलिए निश्चिंत रहो आप। अब इतना सिचुएशन इस तरह का है, सामने बैठे नहीं हैं फिर भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी किन्हीं को लगता है सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के लिए हम लोग जान जी लगा के खट रहे हैं, सिर्फ आप लोग मैनेज करो, थोड़ा सा जो पीछे पढ़ते जाते हैं ना उसको रिवीजन भी करते जाइए, सही है ना। अब ये सब हम नहीं कराते, बोलते एक क्लास और हो गया ना सिलेबस आगे बढ़ा लो दौड़ के, फिर हो जाता सब, समझ रहे हैं। तो जैसे पढ़ाते हैं आप लोग ईमानदार होकर पढ़ते रहिए और मेंटेन करिए उसको। और सिलेबस सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए, निश्चित फास्ट होगा, ठीक है ना। चलिए किन्हीं को भी डरना नहीं है सिलेबस लेके, कोशिश है कि आप लोगों को बेहतर समझाते चलें और मज़ा से पढ़ाएं हम, मेरी कोशिश यही रहती है। चलिए इसी जगह पे क्वेश्चन, ये सवाल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, 13 नंबर जी। अच्छा 13 नंबर बनाए ना, उसके पहले एक थ्योरी बना लें हम लोग कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होना, तो ये 100% tan 45 डिग्री और माइनस थीटा के बराबर होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कहाँ से होता होगा, ये पता है कैसे हुआ होगा। इस जगह पे ना हम लोग इसको कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग देंगे, गौर से देखिएगा। तो जैसे ही कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये 1 माइनस ऑफ साइन बटे कॉस टेन थीटा, और नीचे भी ये 1 और साइन बटे कॉस बराबर टेन थीटा। क्या इस 1 को हम लोग tan 45 डिग्री लिख दें? हाँ नहीं कुछ बोलिए। और इस जगह पर बगल में कुछ नहीं तो 1 है, और इस 1 को भी हम लोग tan 45 डिग्री लिख दें। ध्यान दीजिएगा आप, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस ऑफ tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो कि tan a माइनस ऑफ b का फॉर्मूला होगा, सही है ना। कोई भी स्टूडेंट देखो, स्वाभाविक है आप लोग थोड़ा सा, बहुत लोगों को ना लगता होगा जो अच्छा मैथ बनाते हैं उनको लगता होगा स्लो है, जो लोग थोड़ा स्लो बनाते हैं उनको लगता है तेज़ है। तो ये फंसते हैं हम लोग, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बैच सेपरेट हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। जो अच्छा मैथ बनाते हैं उनका बहुत फास्ट चलेगा, फिर बनाते रहिएगा, है ना। चलो टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्या बता रहे थे कि जब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे डायरेक्ट, tan 45 डिग्री माइनस थीटा। और यहीं पे अगर कॉस थीटा ऊपर में प्लस रहे और नीचे माइनस हो, तो जस्ट ऐसे ही जैसे अभी नहीं सिखा दिए बना के, वैसे ही इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे tan 45 डिग्री और प्लस थीटा। इतना इजी बन जाता है। देखो कौन सा सवाल, ये मिटा देना। जैसे मान लो कभी आप लोगों को ना मिला एग्जाम में कि कॉस 20 डिग्री माइनस ऑफ साइन 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का वैल्यू बताइए। निश्चित आएगा 11th का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले में, निश्चित। कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का वैल्यू बताइए। क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर माइनस है ना, तो ये tan 45 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा वहाँ पर कितना है 20 डिग्री, तो निश्चित है इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दोगे tan 25 डिग्री। क्या क्या बोले आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे इसी जगह पे एक सवाल था, इसमें आप लोगों को भी याद होगा 13 नंबर क्वेश्चन जी 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखे हैं कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटे कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। डायरेक्ट बताइए ना वैल्यू, tan 45 डिग्री ऊपर में माइनस है तो माइनस, अगर ऊपर प्लस हो तो प्लस। थीटा कितना 8 डिग्री, और tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री घटा के निकाल लो तो 37 डिग्री, सही है ना। तो उम्मीद तो करेंगे कि ये सब आप लोग सीख रहे हो बढ़िया से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताते हैं ना उस पर गौर क्या कीजिएगा आप लोग हमेशा।
अच्छा, और भी देख लें कोई सवाल ऐसा जो डिस्कस करना हो। अब 15 डिग्री का वैल्यू, 75 डिग्री का वैल्यू, ये सब तो बढ़िया से जानते हैं आप। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अच्छा 15 डिग्री 75 डिग्री समझ रहे हैं सब लोग ना, वो तो बहुत पुराना हो चुका है जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है, एकदम गौर से सुनिएगा सब लोग, ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, ध्यान से देखना है। ये 0 डिग्री है और ये बताओ 90 डिग्री है, और ठीक बीचों बीच ये कितना होगा, 45 डिग्री है, सही है ना। अच्छा, ये जो बीच वाला लाइन है ना, उस पर कॉस और साइन ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है। हाँ बोलिए, साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2, सही है ना। अब ध्यान क्या रखना है, इस जगह पर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, मतलब एंगल कॉस का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा कॉस का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 से घटते 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 वो 0 हो गया। लेकिन जब साइन का बात होगा ध्यान से सुनिएगा, तो साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो साइन जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा, और कॉस का वैल्यू जैसे जैसे ये 0 से 10 20 30 होगा कॉस का वैल्यू घटेगा। तो ध्यान रखना है कि 0 से 45 डिग्री के बीच का कोई भी कोण हो, ये अगर मान लीजिए कि एंगल ए है, तो इस ए एंगल के लिए कॉस ए का वैल्यू हमेशा साइन ए से ज़्यादा होगा। मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच का कोई भी कोण हो, 10 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री 25 डिग्री, निश्चित ध्यान रखिएगा वहाँ कॉस का वैल्यू साइन से बड़ा होगा। और ये वाला कोण अगर बी बोल लेते हैं हम 45 से लेकर 90 तक, तो निश्चित ध्यान रखिएगा कि इसमें साइन का वैल्यू हमेशा कॉस से बड़ा होगा। तो बहुत ट्रिकी सवाल है, देखो पूछे थे आप लोगों से कि बताइए साइन 64 डिग्री और कॉस 64 डिग्री, इन दोनों में कौन बड़ा है। ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है, सोच के बताओ। ये सब लोग बताइए। 64 डिग्री तुरंत देखिए ना कि वो 0 से 45 में है कि 45 से 90 में है, बोलो बढ़िया से। 64 डिग्री 45 से 90 के बीच में है, और सब लोग देखे कि 45 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू कॉस से बड़ा होता है। सीख गए। अब जैसे इसी में मान लो आपको पूछेंगे साइन 16 डिग्री और कॉस 16 डिग्री में बताओ, बोलिए थोड़ा मन से बोलिए। ये 16 डिग्री 0 से 45 के बीच में है, एकदम याद रखिए। 45 पर दोनों बराबर होता है, और 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है, और 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है। तो इस जगह पर 0 से 45 के बीच में 16 डिग्री है ना, तो निश्चित है ये दोनों में बड़ा कौन होगा, कॉस। तो कॉस की तरफ बड़ा कर दो, कर पाएंगे ना। और जब मिलेगा साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो लिखेंगे दोनों बराबर है। इतना समझे। 0 से 45 के बीच में अगर कोण हो तो उसमें कॉस बड़ा होगा, और 45 से 90 के बीच का कोण हो तो उसमें साइन बड़ा होगा। सेट कर लो। क्लियर है। तो ये हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखें। अब इसी पैटर्न पे ना और भी न्यू हम 20-25 सवाल दे देंगे आपको कि घर में प्रैक्टिस करो। क्लियर है। थैंक यू।